नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बारहमासा। कवि नारायण लाल परमार। सबसे पहले कवि नारायण लाल परमार के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कवि नारायण लाल परमार जी का जन्म गुजरात में हुआ 1987 ईस्वी में। ठीक है। कार्य क्षेत्र अध्यापन और लेखन। छत्तीसगढ़ उनका कार्य क्षेत्र बना। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा में उन्होंने रचना की। धमतरी महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने तथा मृत्युपरांत वे लेखन में सन्निध रहे, यानी कि रिटायर होने के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने लेखन कार्य को जारी रखा। और प्रकाशित हुई उनकी रचनाएं में प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास है प्यार की लाज, छलना, पूजामयी, कविता संग्रह में कावर भर धूप इत्यादि, ये सब है। कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन इत्यादि। उनका निधन 2003 ईस्वी को हुआ। अब जाते हैं कविता पे। बारहमासा कविता के प्रथम काव्यांश। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती, खट्टी मीठी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा, लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चढ़े दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। इस कविता का अंश के कुछ कठिन शब्द। अनूप, अति सुंदर। खटमिट्टी धूप, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडी, अच्छी लगने वाली धूप। मदरसा, स्कूल। नभ, आकाश। दहाड़ के, गरजते हुए। इस कविता के अंश के देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि चैत का महीना मन को भाता है, बहुत अच्छा लगता है। इस महीने में ना धूप ना तो गर्म होती है ना तो ठंडा होती है, इसलिए मन को भाती है। बैसाख महीने में विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। बच्चे स्कूल ना जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनके किलकारी घर आंगन में गूंजने लगती है। जेठ के महीना भी छुट्टियों से भरा होता है। उस समय वे बच्चे छुट्टी के समय में तरह तरह के खेल खेलते हैं, जिसमें हार जीत का दौर चलता रहता है। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। इसी प्रकार वे खेल में सारा जेठ बीत जाता है। इसके बाद आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय काले काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से गरजते हैं। इस तरह तेज आंधी भी आषाढ़ के महीने में चलती है। इस तरह आषाढ़ का महीना बीतता है। इसके दूसरे काव्यांश में देखेंगे। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली की ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे हैं, डूब रहे सब घाट। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देती सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, साद पटाके फुलझड़ियाँ फबती सबके चेहरे पर,
मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। इस काव्यांश के कुछ कठिन शब्द। शोभा, सुंदरता, न्यारी, अनोखी, ठाठ, तड़क भड़क वाला, सरोवर, तालाब, मयंक, चांद, आतंक, भय, यह, डर, क्वार, आश्विन या आसीन महीना भी कहते हैं, आश्विन, निर्मल, स्वच्छ, जलधारा, जल प्रवाह, फवना, जाचना, जचना। तो इस दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि 12 मास के अंतर्गत सावन महीने का वर्णन इस प्रकार है कि सावन के महीने में वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है और इसमें सावन की सुंदरता बढ़ जाती है। हरियाली भी सावन का आनंद उठाती प्रतीत होती है। नदी और तालाब भी लबालब भरे होते हैं। वह तालाब अपनी सीमा को लांघने लगती है। ऐसा लगता है कि तालाब भरकर ऊपर से पानी आने लगा। इससे उनके किनारों पर बने सभी घाट डूब जाते हैं। भादो महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक जाते हैं। ऐसा लगता है कि चांद और तारे आसमान छोड़कर कहीं और चले गए हैं। सूरज के दर्शन न होने से ऐसा लगता है मानो भादों के आतंक के कारण सूरज ने घर से निकलना छोड़ दिया है। क्वार महीने में तालाब, नदी का पानी स्वच्छ निर्मल हो जाता है। उस समय मौसम खुशनुमा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ बांट रहा है। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है और इसी तरह समय दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। खूब अनार, पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाई जाती है। दीपावली की खुशियाँ सबके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है, मानो यह खुशियाँ की लड़ियाँ हो। इस तरह से कार्तिक के महीने भी बीत जाते हैं। अब तीसरे काव्यांश में देखते हैं। इसके कुछ कठिन शब्द देख लिए। फवना करता है जचना। ठीक है, तीसरे काव्यांश की तरफ चलते हैं। तीसरे काव्यांश। अघन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। उड़ती पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजती कहीं मृदंग है। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। इस काव्यांश के कुछ कठिन शब्दार्थ। नाच नचा देना, बहुत परेशान करना। सरीखा, तरह। मनमानी, मन मर्जी। पौष, पूस महीना। अटारियां, छतें। उमंग, उत्साह, यह उल्लास। मंजीला झांझ, विशेष प्रकार की वाद्य यंत्र। मृदंग, ढोल के आकार का वाद्य यंत्र। तो इस तीसरे काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस महीने में, आघन का महीने में पड़ने वाली सर्द बहुत सताती है। प्रायः सभी को ठंडे पानी से नहाने में डर लगने लगता है। बच्चे विशेषतः
नहाने से बचना चाहते हैं। उनकी यह आदत देख माँ कहती है, तुम्हारी यह मनमर्जी नहीं चलेगी। पूस महीने में पतंग उड़ाने की बाजी लगती है। पतंग उड़ाते समय गली, मोहल्ले, छत, सब जगह बच्चे का उल्लासमय शोर भर देता है। माघ महीने में लोगों के बीच एक नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज बसंत का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग, ढोल, मंजीरे बजाकर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। साल के अंत में भारतीय महीना सावन आते हैं। यह सावन आते ही रस अर्थात खुशियों की फुहार उड़ने लगती है, अर्थात हर ओर खुशियाँ छा जाती हैं। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में सभी लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे के रंग डालते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं और अबीर लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों भर त्यौहार के रूप में धारण कर लेता है। तो इस प्रकार आखिरी महीना सावन का बीतता है। ऐसा महसूस होता है कि पूरा जीवन ही त्यौहार है। तो अगले वीडियो में देखेंगे इससे पाठ से संबंधित प्रश्न, और कोई भी अगर प्रश्न हो आपके मस्तिष्क में इसको पढ़ने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।